हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयतसा। तो आज हम लोग लीड कोड का एक और नया क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है काउंट गुड नोट्स इन बाइनरी ट्री। ओके, तो ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन, बस नाम के लिए मीडियम लेवल है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मान सकते हैं इजी लेवल क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहला हमें क्या बोला है कि हम लोग को एक बाइनरी ट्री का रूट दिया हुआ है। हम लोग को ना काउंट करना है कि कितना सारा वो गुड नोड है। अगर गुड नोड मतलब वही नोड की जो ना पिछले वाले से बड़ा हो। और सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं गुड नोड के लिए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। सपोज गुड नोड क्या चीज़ है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते सपोज कि सबसे पहला यहाँ रूट से स्टार्ट हुआ। ओके, रूट का वैल्यू कितना है जी? 3 है रूट का वैल्यू। ठीक है, अब ये लेफ्ट में गया। अब रूट का वैल्यू 1 है जो कि क्या है, छोटा है 1 से। ओके, छोटा है 1 से, हम लोग इसको स्किप कर देंगे। स्किप कर दिए। अब हम लोग गए यहाँ पे 3 में। तो 3 से छोटा भी नहीं है, ठीक है, बड़ा भी नहीं है, वो इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुड नोड मान के ना काउंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये पहले रूट 3 था, अब यहाँ पे 4 है। 3 से बड़ा 4 है ना, ठीक है, पहले से बड़ा मिला तो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे काउंट में। फिर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो 4 से बड़ा क्या है जी? 5 है ना। तो 5 है, तो हम लोग फिर से उसको गुड नोड में ऐड कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे काम करेगा। सपोज यहाँ पे 3 है। 3 से यहाँ 3 आया, तो 3 खुद में एक बड़ा वो है, क्या होता है, गुड नोड है। तो काउंट का वैल्यू मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो आसानी होगा। तो काउंट इज इक्वल टू, ओके। तो अब सबसे पहला यहाँ काउंट का वैल्यू शुरू में कितना होगा जी? शुरू में 1 होगा। ओके, फिर यहाँ पे जाएगा क्योंकि खुद ही में गुड नोड है ना, सबसे बड़ा तो रूट का अंदर ही रूट है, तो सबसे बड़ा तो रूट ही 1 हो, तो इसलिए इसका वैल्यू 1 आ गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बोलता है, ट्रैवर्स करते हैं। तो यहाँ पे कितना आया जी? 4 आया। तो 4 कैसे, 4 जो है, जो 4 है वो तो 3 से बड़ा है ना, 3 से बड़ा। ठीक है, 3 से बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे +1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे +1 कर देते हैं, +1। और फिर से हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो 4 से बड़ा 5 है, मतलब ये पिछले वाले से बड़ा है, मतलब ये भी एक गुड नोड है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड +1। ओके, अब फिर से हम लोग यहाँ पे लेफ्ट में सब्ट्री करते हैं, यहाँ लेफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट में जाने के बाद ये तो 1 है, ये छोटा है इससे, तो ये नहीं होगा गुड ट्री। फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, बैक ट्रैकिंग करेंगे, यहाँ पे बैक ट्रैकिंग करेंगे। अब हम लोग इस नोड में जाएंगे, इधर 1 है तो ये भी नहीं है, इधर जाएंगे। 3 जो कि क्या कितना होना पड़ा जी? रूट से ग्रेटर देन अथवा इक्वल टू होना पड़ा 3। तो ये देखो, ये ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो 3 है ना, तो इसमें भी हम लोग +1 कर देंगे। ठीक है गाइज, तो +1 कर दिए। तो कितना आया आंसर इसमें? टोटल गुड नोट का आंसर इज इक्वल टू आया 4 आया। आया ना। तो ऐसे हम लोग को करना है। तो सबसे पहला हम लोग को इसमें मेथड क्या होगा कि सबसे पहला मेथड हम लोग इसमें क्या होगा कि सबसे पहला क्या था, सबसे पहला लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे गुड नोट खोजेंगे, गुड नोट मिलेगा, उसको हम लोग काउंट में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, अब काउंट में ऐड करते रहेंगे। फिर से अभी हम लोग पता चल जाएगा, इतना हम लोग बात नहीं करते, हम लोग सीधा सॉल्विंग में आते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक हेल्पर फंक्शन लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे वो कर देते हैं, क्या बोलता है, एक क्या बोलता है उसको, बेस केस होता है ना, वो डिफाइन करके हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं DFS। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले रूट पास करेंगे। फिर उसके बाद इस रूट का जो वैल्यू वो पास करेंगे। ठीक है, इतना पास करने के बाद अब हम लोग आते हैं वो हेल्पर फंक्शन में। हेल्पर फंक्शन में आने से पहले हम लोग ये करेंगे, अब हेल्पर फंक्शन बनाते हैं प्राइवेट इंट। आप लोग ये पब्लिक कर सकते हैं, ये तो बस मैं थोड़ा सा अच्छा से मतलब थोड़ा अच्छा दिखता है इसलिए मैं ये करता हूँ। ठीक है, तब यहाँ पे एक ट्री नोड होगा, ट्री नोड रूट होगा, और एगो इंट होगा जो कि मैक्स सो फार होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेस केस देखेंगे। अगर रूट ही इज इक्वल टू नल हो गया तो हम लोग यहाँ रिटर्न 0 करवा देंगे ना, क्योंकि अगर रूट ही नहीं है किसी का तो हम लोग रिटर्न सीधा 0, क्योंकि वहाँ पे एक भी गुड नोड नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ एक काउंट वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, 0 से इनिशियलाइज करते हैं इसको। अब हम लोग चेक करते हैं मेन केस, अगर हम लोग का रूट का जो करंट वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग का वो ग्रेटर इक्वल टू मैक्स सो फार से हुआ, अभी तक का जितना भी मिला है वो नोड, उसमें से सबसे बड़ा क्या होगा, हम लोग का मैक्स सो फार। अगर उससे हम लोग का अभी का रूट बड़ा है
मैक्स सो फार। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग काउंट का वैल्यू इनिशलाइज करेंगे। ओके, तो हम लोग काउंट को इज इक्वल टू 1 रख देंगे, यहाँ से इनिशलाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग मैक्स सो फार को अपडेट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको हम लोग रूडल वैल्यू कर देंगे। ठीक है, अब इसका वैल्यू करंट वैल्यू में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे काउंट को बढ़ाते हैं। कैसे, अगर हम लोग का काउंट में ना, अगर हम लोग का काउंट में DFS, इसमें रूट डॉट राइट, हम लोग इसमें राइट अभी हम बता देते हैं, खाली मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स सो फार है ना, यहाँ पे ऐसे है। अगर हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, अगर हम लोग का, ठीक, काउंट को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, अगर हम लोग का जो DFS है ना उसमें से मैक्स सो फार का, तो हम लोग यहाँ पे कोड लिख दिया है। अगर हम लोग का DFS में, ठीक है, सबसे, अरे भाई मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। ओके, तो आपको समझाने में इजी होगा। अगर हम लोग का DFS में, ठीक है, अगर हम लोग का मैक्स सो फार में कुछ एक नया नोड मिला जो कि उस पिछले वाले से बड़ा है, तो हम लोग इसमें काउंट +1 कर देंगे। ठीक है, सेम टू सेम फॉर राइट हम लोग करते हैं, तो इसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं। इसको प्लस कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। अब सेम टू सेम फॉर हम लोग उसके लिए करते हैं, राइट के लिए, काउंट प्लस इक्वल टू, ठीक है, DFS अगर रूट डॉट लेफ्ट में अभी जाएगा मैक्स सो फार। ओके गाइस, तो इतना करने के बाद हम लोग का आ जाएगा आंसर रिटर्न, RETO रिटर्न, काउंट कर देते हैं। अब देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है जी। आ गया। अब हम लोग इसको रन करवा के देख लेते हैं कि रन होता है कि नहीं, कि कोई टेस्ट केस में फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये गाइज ये इजीली रन हो गया, बस इतना ही कोड था, इतना सिंपल सा कोड था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। चैनल में नए आए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नए नए और सिखाते रहेंगे। तो बाय बाय गाइज आज के लिए।